हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग अप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम क्लास 9th और क्लास 10th का एक नया चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि क्लास 9 का भी चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 10th का भी चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स। और स्टूडेंट्स क्लास 9th में हमने एक चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है, नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। टोटल हमने वहाँ पे 11 लेक्चर्स लिए हैं। अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 9th की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और साथ में क्लास 10th का भी फर्स्ट चैप्टर आपका जो है रियल नंबर्स, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसको देखने के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको क्लास 10th के भी सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्लास 9th और क्लास 10th का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। जैसा कि हमने बोला था, स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर्स आपके कंबाइंड होंगे। क्लास 9th और क्लास 10th का सिंगल वीडियो में ही लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रूट्स, जीरोज और सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, टर्म्स, कॉफिशिएंट्स, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या बताया था, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, टर्म्स के बेसिस पे कैसे करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के बेसिस पे हम कैसे रीड करेंगे कि कोई भी इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन हम सारी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स की। आज हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल्स होती हैं हमारी, ठीक है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है या फिर क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें केवल 1 वेरिएबल है, तो उन टाइप की पॉलिनोमियल्स के हम सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, उनके आंसर्स कैसे निकालेंगे। आंसर्स का मतलब है, सॉल्यूशंस का यहाँ पे मतलब है जो आपकी x की वैल्यूज हैं, ठीक है, वो x की वैल्यूज लीनियर में कितनी आएंगी, क्वाड्रेटिक में कितनी पॉसिबल है, क्यूबिक में कितनी पॉसिबल है, और कौन से मेथड से हम उन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। और जो x की वैल्यूज़ निकल के आती हैं उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर जीरोज भी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं सॉल्यूशंस भी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म एक ही सेम मीनिंग होती है। तो आज का लेक्चर हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे देखिए, होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स। होमोजीनियस आपने बाय नेम भी सुना होगा भाई, होमोजीनियस थोड़ा आपने कहीं पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर फिजिक्स में कहीं भी पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के टर्म में होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमोजीनियस का यहाँ पे मतलब है पॉलिनोमियल हमारा किसका कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन होती है हमारा टर्म्स का, ठीक है। और टर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कांस्टेंट्स आते हैं और हमारे क्या आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सारे टर्म्स की पावर या डिग्री कह लीजिए सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है, तो उस केस में हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उस पॉलिनोमियल को होमोजीनियस पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस पॉलिनोमियल। सपोज दैट हम कोई nth ऑर्डर की पॉलिनोमियल लेंगे, किसकी लेंगे, nth ऑर्डर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, हम लिख देंगे यहाँ पे a x की पावर n, ठीक है, a x की पावर n लिख दिया हमने। फिर हमने क्या लिखा, b, ठीक है, b x की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे हमने y लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, c x की पावर x माइनस 2 और यहाँ पे हमने लिख दिया y2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे n है, n चल रहा है, n माइनस 2। फिर हमने क्या लिखा, d x की पावर n माइनस 3, यहाँ पे पावर y की बनती, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये n टाइम्स तक चलेगा। और लास्ट में क्या बचेगा, कोई भी कांस्टेंट हम सपोज दैट यहाँ पे ले लेंगे a0, ठीक है, इसको a1 ले लीजिए और यहाँ पे a2 ले लीजिए और यहाँ पे a3 ले लीजिए, ठीक है। ये हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a1 a2 a3
0 से स्टार्ट हुआ, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, ए एन तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ए एन तक जाएगा। फिर यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 3 था, ठीक है, तो x की पावर n-3 थी, तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, n-n हो जाएगी nth टर्म में। y की पावर थर्ड टर्म में 3 थी यहाँ पे, तो nth टर्म में कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है, और n-n 0, तो ये हो जाएगा 1, कितना बचेगा 1, तो ये सिंपली क्या लिख जाएगा, y की पावर n, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर हम डिग्री चेक करें तो भाई x की पावर n, यहाँ पे n डिग्री है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में x की पावर n-1 और y की पावर भी यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो ये -1 + 1 होके क्या बचेगा, n ही बचेगा। तो यहाँ पे भी डिग्री n है, यहाँ पे चेक करेंगे -2 + 2 कैंसिल होके बचेगा क्या, n बचेगा। तो सेकंड टर्म में भी डिग्री कितनी है, n है, ठीक है, थर्ड टर्म में भी n है, और लास्ट टर्म में इसमें भी n है डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर, ठीक है, nth ऑर्डर की ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है। कैसी है, होमोजीनियस, ये हमारी होमोजीनियस पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये nth ऑर्डर की होमोजीनियस पॉलिनोमियल हो गई। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा x² + y², ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। हमने लिख दिया x³ + y³, यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट टर्म भी पावर 3 है, सेकंड टर्म की भी पावर 3 है, ये भी होमोजीनियस हो गया। फिर हमने लिख दिया x² y + y² x + x/y² लिख दिया, ठीक है, प्लस x, हमने क्या लिख दिया, x³ लिख दिया, फिर हमने y³ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पावर 3, x की 2 है, y की यहाँ पे 1 है, तो 2 1 ऐड होके 3 हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 पावर है, यहाँ पे भी 3 पावर है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में सारे टर्म्स की पावर कितनी आ रही है, 3, कितनी आ रही है, 3। तो ये कैसी पॉलिनोमियल हो गई, होमोजीनियस। यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे भी 3 हर टर्म की, यहाँ पे सारे टर्म की कितनी है, 2 है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, होमोजीनियस पॉलिनोमियल के हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो होमोजीनियस की बात हो गई। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं अपना नया टॉपिक, और टॉपिक क्या है, रूट्स कैसे निकाल लेंगे, या फिर सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, या फिर कह लीजिए जीरोज कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन फिर से एक बार आपको बताएंगे डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले हम डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस निकाल के बताएंगे। तो भाई डिग्री के बेसिस पे आपने पढ़ा था, डिग्री अगर 0 है तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता था, ठीक है। डिग्री 1 है तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता था। डिग्री 2 है तो कैसा हो जाता था, क्वाड्रेटिक हो जाता था, ठीक है। तो वही चीज़ें अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे क्या आएगा हमारा, डिग्री 1 कांस्टेंट की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम डिग्री 1 की बात करेंगे। अगर डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है। फिर डिग्री अगर हमारे पास कितनी है, हमारे पास डिग्री अगर 3 है, ठीक है। तो अगर डिग्री 1 है तो हमारा कैसा पॉलिनोमियल हो जाता था, लीनियर। कैसा होता था, लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। वहीं पे अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता। कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। वहीं पे डिग्री 3 है अगर हमारा, तो भाई ये कैसा हो जाएगा, क्यूबिक। कैसा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और ये हमारा कैसा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं और देखेंगे सॉल्यूशंस उनके क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। सपोज दैट हमने लिखा x + a, ठीक है, x + a = 0, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे भाई, x को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड पे ले जाएंगे, तो ये माइनस का a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन कितना आया, x की वैल्यू यहाँ पे आई -a, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, -a। तो लीनियर के केस में क्या होगा, हमेशा डिग्री तो 1 होगी यहाँ पे, ठीक है, इस टर्म की वेरिएबल वाले टर्म की डिग्री 1 है। और ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -a। तो यहाँ पे देखिए कितने सोल्यूशन पॉसिबल हुए, यहाँ पे ओनली 1 सोल्यूशन,
कितना सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट हमने लिखा x प्लस 3, एक लिख लीजिए x माइनस 5, 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। सोल्यूशन जब भी निकालना होगा हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। 0 इक्वेट कर दिया हमने, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस का 3 था, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, राइट हैंड पे जाएगा। यहीं पे माइनस का 5 था यहाँ पे, तो ये राइट हैंड पे जाके प्लस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 5। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं वैल्यूज, वो कैसे हैं, सिंगल हैं। सिंगल का मतलब है भाई एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है लीनियर के केस में। तो अगर डिग्री 1 है तो एक ही सोल्यूशन मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। -3 के अलावा बोल दो -2 आएगा, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिख रहा है साफ साफ एक सोल्यूशन है यहाँ पे निकल के आ रहा। तो लीनियर के केस में कितने सोल्यूशन निकल के आते हैं, एक, ठीक है। लीनियर के केस में मैक्सिमम कितने सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, एक। ये तो बात हो गई लीनियर की। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। तो सपोज दैट क्वाड्रेटिक में हमने लिख दिया x², ठीक है। क्या लिखा हमने, x² माइनस a², ये किस फॉर्म की हो गई, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, ठीक है। 0 के इक्वल हमने इक्वेट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी, x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा a², ठीक है। और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये प्लस माइनस का साइन लगेगा, आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट a², ये क्या बचेगा, प्लस माइनस a, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या पॉसिबल हैं, एक तो x की वैल्यू प्लस के a, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आएगी, -a। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, +a -a, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सोल्यूशंस पॉसिबल हैं, टोटल 2। टोटल यहाँ पे 2 सोल्यूशंस पॉसिबल हैं इस केस में, क्वाड्रेटिक के केस में। तो यहाँ पे कितने सोल्यूशंस पॉसिबल हैं, 2 सोल्यूशंस। तो क्वाड्रेटिक के केस में हमेशा कितने ही सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, 2 सोल्यूशंस। और अगर हम बात करें इसकी जनरल फॉर्म की, तो इसकी जनरल फॉर्म देखिए क्या होती है, हम सिंगल वेरिएबल में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसकी जनरल फॉर्म होगी x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है इसकी। सॉल्यूशन कितने पॉसिबल होंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन हमारे पॉसिबल है यहाँ पे 2। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, 2। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्यूबिक भी होती है, जैसे क्वाड्रेटिक है तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। और यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। तो टोटल हमारे पास मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, 3। कितने सॉल्यूशन, 3, ठीक है। 3 डिग्री की है तो 3 सॉल्यूशंस होंगे, 2 डिग्री की है तो 2 सॉल्यूशन, 1 डिग्री की है तो 1 सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगर 4 डिग्री की है तो 4 सॉल्यूशन। तो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं इन 1 वेरिएबल, ठीक है। 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x सिंगल वेरिएबल चल रहा है। इन्हीं सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, रूट। तो यहाँ पे रूट्स कितने पॉसिबल होंगे भाई, यहाँ पे रूट्स होंगे 2, ठीक है। और यहाँ पे रूट्स कितने होंगे, यहाँ पे रूट्स होंगे 3, ठीक है। 3 रूट्स पॉसिबल होंगे। लीनियर के केस में कितने रूट पॉसिबल होंगे, लीनियर के केस में रूट 1। कितने पॉसिबल होंगे, रूट 1। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक के केस में जो 2 रूट्स आते हैं उनके नेम दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, नेम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से नेमिंग करेंगे, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो ये भाई 2 यहाँ पे रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है। क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में भी नेमिंग किया जाता है। यहाँ पे 3 रूट्स होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो ये 3 रूट्स होते हैं हमारे क्यूबिक में, 2 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो इनकी नेमिंग की जाती है मैथमेटिक्स में। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। यहाँ पे जो 3 रूट्स निकालोगे, अल्फा बीटा गामा।
अब यहाँ पे केसेस क्या बन सकते हैं, अल्फा बीटा बराबर भी हो सकते हैं, क्या साइन चेंज हो जाए, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, अल्फा बीटा दोनों अलग अलग आए, रियल आए, या फिर क्या हो सकता है अल्फा बीटा हमारे इमेजिनरी आ जाए। तो ये सारे केसेस कब होंगे पॉसिबल, कब अराइज करते हैं, वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे, जब हम क्वाड्रेटिक के ऊपर यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसी तरीके से क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा इनके बीच में कोई रिलेशंस निकल के आते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो हमारी फॉर्म लिखी है जनरल फॉर्म ax² + bx + c, यहाँ पे x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए लीनियर में कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, काफ़ी इजी है, ठीक है। आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका जो भी लेफ्ट हैंड पे इक्वेशन में लिखा हो उसको राइट हैंड पे ले जाइए, x की वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के केस में हम कैसे निकालते हैं x की वैल्यूज, रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पे हम डिराइव करने जा रहे हैं, कौन से फार्मूले से हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा है यहाँ पे जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या है, a है, x का कॉफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, c, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² a है, कॉफिशिएंट ऑफ x b है, कांस्टेंट टर्म हमारी c है। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप नंबर 1, ये हमारा ax² + bx + c = 0। हम रूट ax² को क्या लिख सकते हैं, √ax का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2√ax, ठीक है, 2√ax जो इसके ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखी वो यहाँ पे हमने लिख ली, और साथ में 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, ये 2√a, ये 2√a है हमारा, जो फालतू में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये हमें नहीं लिखना, हमें क्या टर्म चाहिए थे, bx चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, b/2√a कर देंगे, ठीक है। तो ये 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b × x bx बन जाएगा। तो देखिए कुछ हमने चेंज नहीं किया, बस इसमें हमने थोड़े से अलग से टर्म्स लिखे हैं और कैंसिल आउट कर दिया। ये न्यूमरेटर में जितना लिखा डिनोमिनेटर में भी उतना लिख दिया। फाइनली हमारा क्या बन रहा है, bx यहाँ पे फॉर्म होकर के आ रहा है, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई इसकी। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लिखा है b/2√a, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब हमने एक बार ये ऐड किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, क्या करेंगे, b/2√a, ठीक है, इसको एक बार हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ax² + bx, ठीक है। कुछ नहीं, हमने कुछ टर्म्स यहाँ पे ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, और यहाँ पे हमने बैलेंस करके रखा है अभी तक। अब लास्ट में क्या बचा, c बचा, तो यहाँ पे लिख दीजिए c = 0। ये फर्स्ट स्टेप में हमने इतना कंप्लीट कर लिया काम। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसको, भाई देखिए ये बन गया √ax + b/2√a का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी बन करके आ गई, कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए, ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी आइडेंटिटी दिख रही है हमको, a² + b² + 2ab फॉर्म में, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लिख ली। उसके बाद हमारा क्या बचा, उसके बाद लिख लीजिए बाकी के टर्म्स जो बचे हैं, b/2√a, इसका होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, + c = 0। फिर अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म जो है हमारी, ठीक है, इस टर्म को हम कहाँ पे ले जाएंगे, राइट हैंड पे ले जाएंगे। तो चलिए इसको राइट हैंड पे ज़रा ले जाइए। तो ये देखिए कितना बचेगा, इसको हम लिख लेंगे √ax + b/2√a, ठीक है। इसका क्या कर लेंगे, होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे। इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, b² अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √a का a, तो ये हो जाएगा 4a, b²/4a, माइनस का c, ये प्लस का c था तो ये माइनस का c हो गया, ठीक है, माइनस का c हो गया। अब इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √, क्या हो जाएगा, ये √, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया,
यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसके अंदर सॉल्व कर लिया, ठीक है। 4a एलसीएम ले लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और अपॉन में क्या था 4a, तो इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट a आ जाएगा, ठीक है। 4 का 2 हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा रूट a हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा निकल कर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ये भाई जो टर्म है b/2 रूट a उसको उधर ले जाएंगे RHS पे, ठीक है। तो हम ये क्या हो जाएगा, प्लस का था ये माइनस का लिख लिया हमने, और बाकी ये सेम लिख लिया प्लस में, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब भाई देखिए हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट a, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा माइनस b, ठीक है, माइनस b आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक हो रही, जब यहाँ पे स्क्वायर लगाता हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा, किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस का साइन लगा लीजिए, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसको हम लिख देंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 रूट, ठीक है, 2 रूट a, और यहाँ पे ये क्या है रूट a x है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूट a है, इसको हम इधर ले जाएंगे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब ये रूट है जब मल्टीप्लाई हुआ था a बचेगा, क्या बचेगा, a बचेगा, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यही हमारा फार्मूला देखिए डिराइव होकर के आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यूज क्या निकल के आ रही है, x की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फार्मूला लगा करके x की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका काम क्या रहता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए उसको कंपेयर कराएंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद x इक्वल टू क्या लगाएंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशंस कैसे निकल के आएंगे, कौन कौन से, अल्फा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा, उसको जरा जान लीजिए। जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। 2 वैल्यूज निकल के आ गई क्वाड्रेटिक की। यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर लिखा होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम बोलते हैं D, ठीक है। ये D हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसी D के बेसिस पे हम पता लगाते हैं हमारे रूट्स कैसे होंगे, हमारे रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी होंगे, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया आपको, लीनियर और क्वाड्रेटिक में कैसे रूट्स निकालते हैं। क्वाड्रेटिक में कैसे निकालेंगे, x के लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव हो करके आता है, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो